आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए। लंबा सफर करके आए, न खाया है, न पिया है, न कोई पूछने वाला है, बेचारे थके मादे बैठे हुए। वहीं पर एक कुआं था, कुएं से लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो औरतें वहां पे खड़ी हैं, वो अपनी बकरियों को लेकर किनारे खड़ी हैं। बकरियां बिल्कुल प्यासी हैं, बेचैन बनी हुई हैं, लेकिन वो औरतें किनारे खड़ी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, पूछा मां खत्बुकुमा, क्या बात है, तुम दोनों यहां क्यों खड़ी हो? वो कुएं के पास भीड़ लगी है, वहां जाके पानी पिलाओ, ये दूर क्यों खड़ी हो? तो उन दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैखुन कबीर। कहा कि आप देख नहीं रहे, मर्दों की भीड़ लगी है, हमें पसंद नहीं है कि हम मर्दों की भीड़ में धक्का खा के जाके अपनी बकरियों को पानी पिलाएं, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। और ये भी सुन लीजिए, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, हमारा बाप इस लायक नहीं है कि हम हमारी बकरियों को पानी पिला सके, इसलिए मजबूरी में हमें घर से बाहर निकलना पड़ा है, वरना हमें यह काम पसंद नहीं। हमारी माओ बहनों को सबक मिला कि मुसलमान औरत की शान नहीं है कि मर्दों की भीड़ में धक्का खाए। मुसलमान औरत की शान, एक हयादार औरत की शान नहीं है कि मर्दों की मजलिसों में और मर्दों की जमघटों में जाके उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये एक हयादार और एक गैरत वाली औरत की शान। और यह भी पता चला कि औरत घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। उन दोनों लड़कियों ने कहा, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए हमें यह काम करना पड़ा है, वरना यह काम हमारा नहीं है, यह काम मर्दों का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेचारी दोनों औरतें, दोनों लड़कियां इतनी शर्मदार और हयादार है, उन्होंने फौरन उनकी मदद की। बॉडी बिल्डर तो हट्टे कट्टे थे, फौरन आगे गए बकरियों को लेकर, हटो हटो। वहां पहुंचे कुएं के पास, और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले पत्थर उठाया, पानी खींचा, बकरियों को पानी पिलाया, और उन दोनों औरतों से कहा कि आप लोग अपनी बकरियां लेके चले, भूखे हैं, प्यासे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा ये काम किया है, चल के मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो, मुझे कुछ खिला पिला दो। एक बात पता चली कि मुसलमान किसी के काम आए, किसी की मदद करे तो बदले और शुक्रिया का मुतालबा ना करे, इस उम्मीद में ना रहे कि वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा तब मैं काम करूंगा, मुझे बदला देगा तब काम करूंगा। मुसलमान बगैर किसी रिवार्ड के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी शुक्रिया के नेकी करे। कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये मुसलमान की शान होनी चाहिए। ये मूसा की सुन्नत है। उन दोनों लड़कियों की मदद की और पलट के पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ खिला दो, कई दिन से भूखा प्यासा 800 किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ मुझे खिला दो, पलट के पूछा भी। दोनों लड़कियों की मदद करने के बाद मूसा फिर अपनी जगह वापस आते, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं, परवरदिगार, तेरी रहमत का मोहताज हूं अल्लाह, शहर से दूर हूं। कहा मूसा महलों में, महल में परवरिश हुई है, नाज़ो नैम में परवरिश हुई है, आराम और आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं लग्जरी लाइफ गुजारी है, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है। और आज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सहराओं की खाक छान के आए हैं, और आज ये हालत है कि मूसा को कोई एक अनाज का एक दाना पूछने को तैयार है। कहते अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं। अभी मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। एक नुक्ता मिला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो किसी गरीब और किसी मजबूर के काम आ जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को सदका कर दो, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। अगर चाहते हो कि दुआ कबूल हो जाए तो कोई नेकी करो, कोई अच्छा काम करो, किसी के काम आ जाओ और फिर दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करे। मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइ, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आई, और चलने का अंदाज भी कुरान में बयान किया कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई, और वो जो चल रही है, कुरान कह रहा है शर्माते हुए चल रही है। एक औरत के चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये बेहया है कि हयादार है। औरत की चाल भी उसकी शर्म और हया का पता देती है। दोनों लड़कियां जब साथ में थी तो कुरान ने उनकी शर्म और हया का जिक्र नहीं किया। अब अकेली आई है तो कुरान खास तौर से कह रहा है कि शर्माते हुए चल के आ रही है, क्योंकि अब अकेली है। आके कहती है, इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारी मदद की, हमारी बकरियों को पानी पिलाया, हमारे अब्बा आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ बदला देना चाहते हैं। आज क्या होता है, अगर कोई आदमी फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने फ्री में कर दिया। हमारा क्या कर्तव्य था, हमारा फर्ज क्या था कि हम अपनी तरफ से कुछ इनाम दे दें। मगर आज होता क्या है, अगर कोई फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो हम भी उसको फ्री में टरखा देते हैं। वो दोनों लड़कियां जब अपने घर गई और अपने अब्बा को बताया, बाप ने पूछा कि आज तुम लोग जल्दी आ गई, तो दोनों ने बताया कि आज एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा नौजवान था, उसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया। तो बाप ने कहा कि एक काम करो, उसको बुला के लाओ, हम उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं। पता ये चला कि अगर आपके कोई काम आए तो आप भी उसकी मदद कीजिए, हो सके तो बदला दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर कोई उनके साथ भलाई करे तो बस जज़ाकल्लाह खैर कह के टरखा देते, बोले अल्लाह अल्लाह आपका भला करे। अरे अपनी तरफ से कुछ उसका भी भला करो मेरे भाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे बेचारे हैं, लड़की आई, बोली अब्बा हमारे बुला रहे हैं।
मूसा ने कहा ठीक है आप आगे चलिए मैं पीछे रहता हूं। अब वो लड़की चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल, पलट के एक बार उस लड़की को देख भी नहीं रहे। लड़की घर पहुंची। वो लड़की किसकी लड़की थी? हजरत शुएब की लड़की थी। अब ये शुएब कौन थे? बाज उलमा ने कहा कि ये वही शुएब थे जो मदियन के नबी बनाकर भेजे गए, और बाज उलमा ने कहा कोई दूसरे शुएब थे। बहरहाल उनका नाम शुएब था। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, उन्होंने बिठाया, पूछा कहां से आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हुआ है। उन्होंने कहा डरो नहीं, अब तुम सेफ हो। फिरौन की सल्तनत मिस्र तक थी, अब तुम फिरौन की सल्तनत के हुदूद से बाहर हो, तुम मदियन में हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत, नजौत मिनल कौमिल ज़ालिमीन, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, डरो नहीं। उसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। अय अब्बा जान, हम दोनों बहनों को सारा काम करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, हमें एक काम करने वाले की जरूरत है, तो अय अब्बा जान मेरी राय है कि आप इस आदमी को काम पे रख लीजिए। इसलिए कि अगर किसी को काम पे रखा जाता है तो दो चीजें उसके अंदर देखी जाती है, एक ये कि वो ताकतवर हो और दूसरा ये कि भरोसे के काबिल हो। ये दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती है। उन लड़कियों ने कैसे अंदाजा लगाया कि ये ताकतवर भी है और भरोसे के काबिल भी है? देखो, एक हयादार और शर्मदार औरत जो होती है ना, वो मर्द के अखलाक और कैरेक्टर का अंदाजा उसकी आंखों से लगा लेती है। मर्द की आंख बता देती है कि ये कितने पानी में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बेसहारा लड़कियों की मदद की। आज के जमाने का कोई नौजवान अगर किसी लड़की की मदद कर दे, किसी औरत की मदद कर दे, तो पहले पूरा एड्रेस पता करेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, व्हाट्सएप आईडी पूछेगा, फेसबुक आईडी पूछेगा, पूरा इंटरव्यू ले लेगा उससे। यही माहौल चल रहा है आजकल। लेकिन मूसा ने जो मूसा ने सुन्नत जारी की, जो मूसा का तरीका है, जो एक ईमान वाले का शिवा है कि एक बागैरत मर्द ऐसे मौके पर अपनी ईमान की हिफाजत करता है, अपने अखलाक की, अपनी शर्म हया की हिफाजत करता है। मूसा ने पलट के उस लड़की को देखा भी नहीं, तो उनकी आंखों से अंदाजा लगाया कि यह आदमी इत्मीनान के लायक है। और ताकत का अंदाजा कैसे लगाया? अकेले पत्थर, जिसको कई लोग मिलके उठाते थे, अकेले पत्थर को उठाया कुएं के पास से और पानी पिलाया। तो हजरत शुएब की लड़की ने कहा कि अब्बा जान हमें एक नौकर की जरूरत है, एक काम करने वाले मजदूर की जरूरत है, तो आप इनको मजदूर रख लीजिए। इनके अंदर दोनों क्वालिटी पाई जाती है। जानते हैं एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं MBA। MBA का कोर्स सुना होगा आप लोगों ने, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किसी हुकूमत को, किसी कंपनी को, किसी इदारे को चलाने का तरीका पढ़ाया जाता है। हजरत शुएब की लड़की ने यहां दो उसूल बताया है। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों के ऊपर हजरत शुएब की लड़की का ये एक जुमला भारी है कि अगर हम किसी को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखें, अपने घर पे मुलाजिम रखें, अपने इदारे में काम पे रखें, तो दो क्वालिटीज देखें। पहली क्वालिटी कि वो कवि होना चाहिए, वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, जिस काम के लिए रख रहे हैं उस काम में माहिर होना चाहिए, और दूसरे भरोसे के लायक होना चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर है तो आदमी को आंख मूंद के काम पे रख लो, वो काम बिगड़ेगा नहीं, काम बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लड़की कह रही थी इनको काम पे रख लीजिए। मूसा ने कहा काम पे, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा काम पे क्यों रखे, दामाद बना लेते। बोले ए मूसा, मेरा एक सजेशन है, तुम एक काम करो, तुम इस वक्त तुम्हें घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए, तो तुम मेरे दामाद बन जाओ। ये मेरी दो लड़कियां हैं, मैं एक लड़की की शादी तुमसे कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें 8 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम 10 साल अपनी तरफ से करना चाहो, 2 साल और करना चाहो, तो तुम्हारी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन 8 साल तुम्हें मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। तुम 8 साल काम करोगे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को और क्या चाहिए? उनको घर भी मिल रहा है और घरवाली भी मिल रही। उन्होंने फौरन ये ऑफर कबूल किया, कहा कि मैं तैयार हूं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब के घर में 10 साल तक खिदमत की। एक बात पता चली कि इस्लाम की नजर में औरत की वैल्यू क्या है, औरत की अहमियत क्या, औरत का दर्जा क्या है। औरत को पाने के लिए मूसा जैसे नबी को 10 साल तक खिदमत करनी पड़ी, काम करना पड़ा। यह औरत की वैल्यू है। आज औरत का सौदा होता है, आज औरत बिकती है बाजारों में। आज औरत, मुझे माफ कीजिए मेरी जुबान अगर आपको बुरी लगे, आज हमारे यहां बाकायदा लड़की का बाप जो होता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है जहेज की शक्ल। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को लड़की को पाने के लिए, औरत को पाने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है उनकी बीवी थी। अब कोई औलाद भी थी कि नहीं, इस सिलसिले में कुछ वारिद रही है। इसराइली रवायात है कि आपके 2 बेटे भी थे, वल्लाहु आलम। तो अला कुल्ली हाल अपनी बीवी को लेकर के, और उन्हें जो बकरियां मिली थी, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को उनके ससुर ने जब आखिरी साल हुआ तो उनकी बीवी ने कहा कि कुछ मांग लीजिए, आप इतनी दिन तक उनकी खिदमत किए हैं, आपके गुजारे के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां मांग ली थी कुछ। और यह भी हो सकता है कि उस मर्द सालिह ने मूसा अलैहिस्सलाम की इखलास और उनकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए कुछ बकरियां मुतय्यन कर दिया। उसके लिए हुआ यह था कि उन्होंने कहा कि मेरी बकरी, जिस बकरी का बच्चा सफेद या चितकबरा पैदा होगा, वो बच्चा तुम्हारा, जो बकरियों के रंग से अलग होगा,
تو موسیٰ علیہ السلام کی قسمت کی جتنی بکریاں تھیں ان میں سے صرف ایک بکری، یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ان میں سے صرف ایک بکری جو عام بکریوں کا رنگ تھا اس رنگ پر آتی ہے، اور باقی ساری بکریوں نے جو بچہ جنا ہے وہ چتکبرے بچے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کافی بکریاں بھی ہاتھ آ گئی تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے، اور اگر بچے تھے تو اپنے بچوں کو لے کر کے اور ان بکریوں کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے. اس بار مصر کی طرف روانہ اس راستے سے نہیں ہوئے تھے کہ مغرب کی طرف جائیں، بلکہ یہ بھی مغربی کی طرف کا راستہ تھا لیکن سینا ہو کر کے تھا. تو سینا ہو کر کے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. سردی کا موسم تھا کہ ایک دن انہیں وہ راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے کہ انہیں کہاں جانا ہے. یہاں تک کہ شام ہو گئی، راستے کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ اب رات آ گئی. رات یہ ٹھنڈی کی رات تھی. بیوی پریشان ہو گئی، صحرا کے اندر ہے، نہ کوئی سایہ ہے نہ کچھ ہے، اور اگر ہے کہیں تو ایک آدھ درخت مل گئے کسی وادی کے اندر، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب رات ہو گئی ہے، اب سفر کرنا مشکل ہے، تو ایسے میں دیکھا کہ کسی درخت کے نیچے اپنی بکریوں کو بیٹھائیں اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر رکھ دیں. اب یہاں پر ایک عجیب سا ماجرا پیش آتا ہے جس کی توقع موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے اس سے دائیں جانب مغرب میں وادی کے کنارے، تو اس وادی کا نام ہے، ایک پہاڑی پر ایک درخت تھا جس درخت پر ایک آگ دکھائی دی، گویا آگ جل رہی ہے. اب ظاہر بات صحرا میں آگ جلنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے، انسان موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ جا کر کے وہاں دو فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں سے کچھ آگ لے کر کے آئیں، اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو چکماک تھا، رات اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی سرد تھی کہ اس وقت چکماک جو آگ جلانے کا ہوتا وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا. بڑی کوشش کیا لیکن ہر بار ناکامی ہوئی. تو اسی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ آگ دکھائی دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہیں پر ٹھہرو. اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا. ہم نے دیکھو وہ آگ دیکھی ہے، میں جا کر کے وہاں سے کچھ آگ تھوڑی سی لے کر کے آتا ہوں، کوئی انگارہ کوئی شعلہ لے کر کے آتا ہوں تاکہ یہاں تم آگ جلا لو اور اسے تاپو اور اپنے آپ اس کو گرمی حاصل کرو. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے راستہ بتلا دے، اس لیے کہ ہم راستہ بھول گئے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال لأهلهم امكثوا نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، اور لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. یعنی وہاں سے کوئی قبس، کوئی انگارہ، کوئی شعلہ میں وہاں سے لے کر کے آؤں، لعلکم تصطلون تاکہ تم تاپو، او اجد علی النار ہدی یا آگ کے پاس ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے.